केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि अगर आपको 5 एन ओवर चाहिए, 6 एन ओवर चाहिए, इवन 8 एन ओवर चाहिए आपको, सो ही हैज दैट एबिलिटी टू गेट टू दैट टोटल वट एवर दे आर चेजिंग। और उनका गेम देखें, पेस को देखें, स्पिन को देखें आप, वो बहुत अच्छा गेम है उनका। स्ट्राइक रोटेशन की आप बात करें, स्ट्रॉन्ग शॉट्स देखें आप, उनको सब कुछ खेलना आता है। तो ये मेरे ख्याल में ग्रेट प्लानिंग है फ्रॉम द टीम कि उनका नंबर जो है वो 5 से 6 इसलिए रखा गया है कि वो जो फिनिशर वाला रोल जो है उनको दिया गया है। और मेरे ख्याल में जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वहाँ पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज़ हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है, और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बिल्कुल इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज़, तो इनको कहा जाता था कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली, जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड, और जब जरूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हम क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा है। लेकिन रोल डिफाइन तो कर दिया जाता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि क्या उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है, क्या उसने अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसे रोल के लिए किसी ऐसे प्लेयर को लें जिसके पास ये स्किल्स ही ना हो, जिसका मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी ना हो, तो वो कभी भी फिनिशिंग लाइन आपको नहीं करेगा। स्टार्टेड एज एन ओपनर, नंबर 3 पे भी खेले हैं, फिर उसके बाद ये आके तो ये 5 के ऊपर सेट हो गए हैं। फिर वही बात है कि देखें, टीम कल्चर बनाने के लिए इंडिविजुअल को अपना हाथ खड़ा करना और उसने अपने आप को अपनी सोचों से बाहर रख के टीम की सोच के लिए खेलना शुरू करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जितने प्लेयर देख लें, इन सब लोगों ने अपने आप को वो रोल खुद डिफाइन किया जिससे टीम जीत सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल जितनी तारीफ की जाए इस पूरे स्क्वाड की, कि कोई भी इंडिविजुअल जो ये खेल रहा है उसका रोल डिफाइन है, वेरी मच दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन द गेम फॉर द इंडिया। नंबर 1, नंबर 2, दे इवॉल्व देमसेल्फ अकॉर्डिंगली, उनके स्किल्स वैसे इनहेंस हुए हैं। कोई भी प्लेयर अगर नंबर 5 या 6 पे खेल रहा है, फर्स्ट करें हार्दिक पांड्या इज बैटिंग एट नंबर 6, तो उसके स्किल्स उसने इनहेंस किए हुए हैं, उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया हुआ है, कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपने अपनी 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 गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। के राहुल, जो मलिक ने बात की कि उन्होंने 5 नंबर पे आके मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना भी आता है कि यार मैं रश ऑफ ब्लड में गलत शॉट ना खेलूं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर, अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर इंडिया बैटिंग एट नंबर 5, नंबर 6। तो इसका मतलब यह है कि बाय रेशो अगर हम किसी परसेंटेज पे भी जाएं तो जो रोल डिफाइन किया जा रहा है, इन प्लेयर्स ने अपने आप को अकॉर्डिंगली रिफाइन किया है, शाइन किया है। राहुल द्रविड़ की तारीफ करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने इस टीम को बनाया। यस, इस वक्त कोच वहाँ पे गौतम गंभीर है, बट इस पूरी टीम की जो पॉलिशिंग हुई भी है वो राहुल द्रविड़ के दौर में हुई, जिन्होंने इन तमाम प्लेयर्स के स्किल्स को अकॉर्डिंगली इनहेंस करवाया। उसमें देखिए क्रेडिट जरूर उनको जाता है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पावर भी दी उन्होंने। तो जब आप किसी को लेके आते हैं, क्योंकि वो आप अगर किसी को लेके आए हैं तो वो केपेबल है उस जॉब के लिए, तो अब आपने उसको एम्पावर करना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मलिक की ये वाली बात ना को 10वीं वरी है, तो कहते ने कहना 3 सुनाना 9 ना धी है थे ना नू है। तो मलिक जो है ना क्या कुछ शक नहीं रहा, लेकिन कहना चाह रहे तो समझ जाओ। हाँ जी, कुछ आएगा तो खुला डुला बोला। चले हार्दिक पांड्या को डिस्कस करना, हार्दिक पांड्या के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए। ले ले हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर, या शमी को ले लें 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है, एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मेलकम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो सना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मिला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अब कितना बातें करूं, ऐसी हिटिंग ये हमारी टीम में आम थी, ऐसी हिटिंग करना या ऐसी हिटिंग करना, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी
मैं ये जो इनकी बात तो सेकंड करूँ, ये जो इस वक्त हमने हार्दिक पांड्या देख रहे हैं, हाँ, हार्दिक पांड्या देखें वो ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप उसको, उन्होंने माइंडसेट की बात की, आप उससे जब बॉलिंग करवाते हैं, उसका कैप्टन जब बॉलिंग करवाता है उससे, वो ये नहीं समझता कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो ये समझता है मैं बॉलर हूँ, कंप्लीट बॉलर। मैं कंप्लीट बॉलर हूँ और मैंने क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी अपनी टीम के लिए, विकेट्स लेने हैं। वो ये नहीं है कि मैं आके बस 3-4 ओवर्स आके कर दूं, या वो बैटिंग में जाते हैं तो वो प्रॉपर एज अ बैटर खेलते हैं, सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं, इसीलिए जो है वो कंसिस्टेंट है, वो चाहे बॉलिंग ले लें चाहे आप बैटिंग ले लें। तो ऑलराउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी, चाहे वो बॉलिंग कर रहा है चाहे वो बैटिंग कर रहा है, ही शुड नो दैट ही इज प्लेइंग स्पेशली एज अ बॉलर व्हेन ही इज बॉलिंग, और बैटिंग कर रहा है तो ये सोचना है। ऑलराउंडर की ये काम नहीं है कि मैं एक में थोड़ा हाथ खींच लूं तो मैं दूसरे में ज़्यादा जोर लगा दूंगा, नहीं, ये चीज़ नहीं है। और नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज रिएक्शन के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक और शोएब अख्तर भारत के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि केएल राहुल जिस तरीके का खिलाड़ी है वो किसी भी जगह पर खेल सकता है, इसीलिए भारतीय टीम उसे हमेशा टीम में सेलेक्ट करती है। शोएब मलिक का कहना है कि केएल राहुल को आप एक हिटर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, एक मैच फिनिशर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, एक विकेट कीपर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, एक ओपनर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और इसी के साथ साथ एक इनिंग बिल्डर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर मैच को चला सके। उन्होंने कहा कि केएल राहुल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कई तरीके से खेल सकते हैं और अपने टीम के काम आ सकते हैं। वहीं पर इन लोगों ने हार्दिक पांड्या को लेकर बात की। इन्होंने कहा कि भारत के पास हार्दिक पांड्या जैसा एक ऐसा ऑलराउंडर है जो किसी भी टीम में इस समय नहीं है। इन लोगों का कहना है कि हार्दिक पांड्या जब गेंदबाजी करता है तो पूरा का पूरा गेंदबाज हो जाता है, जब बल्लेबाजी करता है तो पूरा का पूरा बल्लेबाज हो जाता है, किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि वह एक ऑलराउंडर है। इसी के साथ साथ वह फील्डिंग इतना बेहतरीन करता है कि अच्छे लोग वैसी फील्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चैंपियन ट्रॉफी में भारत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और भारत के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसीलिए सभी लोग इन लोगों का तारीफ भी कर रहे हैं और इन खिलाड़ियों की तारीफ होनी भी चाहिए। जैसे ही कोई आईसीसी टूर्नामेंट आता है, ये सभी खिलाड़ी कुछ अलग ही रूप में आ जाते हैं और ये अपनी जिम्मेदारी उठाना जानते हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ खेलते भी हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है और सभी लोग इनका तारीफ करने के लिए मजबूर होते हैं। दोस्तों, आप लोग तो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के बारे में जानते ही होंगे कि इनको किस तरीके से राहुल द्रविड़ ने बिल्डअप किया है। राहुल द्रविड़ ने अपने समय में इन लोगों के ऊपर बहुत ध्यान दिया और उन लोगों को एक हीरे की तरह तलाशा है, ऐसा पाकिस्तान में भी बात किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का इन लोगों के बारे में क्या राय है जो बैठे मीडिया पर इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे थे? इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट में सही बोला या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और यदि आप लोगों को ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।